नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग, और चक्रा हीलिंग के साथ साथ मेरी एक मैनिफेस्टेशन की क्लास भी आ रही है जो 10 जनवरी से शुरू हो रही है। 21 दिन की एक क्लास है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले वीडियो पे आ जाते हैं कि वीडियो किस चीज़ के लिए है। अच्छा, आपने खुद के साथ एक्सपीरियंस किया होगा ना कि कभी किसी की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक देख ली, कभी 369 देख लिया, कभी 555 देख लिया, कभी वाटर टेक्निक देख ली, कोई भी टेक्निक देखी और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, है ना? और फॉलो करते 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 पता चल रही है तो आपके लिए काम ही नहीं कर रहा। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फिर आप गुस्सा करें, यार ये सब लोग तो फेक होते हैं, पता नहीं क्या ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते रहते हैं, कोई चीज़ें काम नहीं करती हमारे लिए। होता है ना ऐसा, मेरे साथ भी होता था, इसमें कोई वो नहीं है। और इसमें कुछ गुस्सा करने वाली बात नहीं है। गुस्सा तो आएगा ही क्योंकि आप इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं चीज़ों को करने के लिए, बट स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना? सभी करना क्या है, देखो, एग्ज़ाम्पल लेके बताते हैं कि ये मेरा घर है, ठीक है? सो ये मेरा बड़ा-सा घर है, और आपको पता है जब हम घर बनाते हैं ना तो घर ऊपर का जो फ्लोर है वो बनने में टाइम नहीं लगता है। घर बनने में टाइम लगता है उसकी नींव भरने में, है ना? आप सबने देखा होगा कि यार नींव अच्छे से भरनी चाहिए, नींव अच्छे से भरो, बेस अच्छे से मजबूत करो, तभी तो ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर पाओगे। सुना है ना घर में जिसके घर बने होंगे या आस-पास जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा, देख रहे हो कि 4 मतलब कुछ महीने, अगर बड़ी सोसाइटी बन रही है या बड़े बिल्डर्स हैं या आप अपना घर बना रहे हो तो 1 डेढ़ महीना आपको सिर्फ़ वो नींव भरने का टाइम जाता है। उसके बाद वहाँ से घर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? सो इतना ज़्यादा नींव भरने पे क्यों आप इतना ज़ोर देते हैं या इतना फ़ोकस रहता है? क्योंकि अगर वो बेस आपका क्लियर नहीं हुआ ना, तो बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है, तो आप फ्लोर पे फ्लोर बनवाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो टिका रहेगा, सालों-साल तक टिका रहेगा। है ना? इसीलिए नींव भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते, नींव हम मजबूत करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में भी ऐसा ही है। आपने कोई एक वीडियो देखा और आप उससे सोच रहे हैं कि चलो मैं टेक्निक कर लूँगी तो मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा, पर आपने उसमें बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। आपने डेस्परेशन को इंक्लूड किया है, आपने उसमें फ्रस्ट्रेशन को इंक्लूड किया है, आपने जेलसी है, मतलब जितनी भी आपके अंदर चीज़ें हैं ना, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस ही हों, वो सब कुछ तो अंदर स्टोर है। और आपने किसी की टेक्निक देखी और आपने उसको करना शुरू कर दिया। तो क्या वो आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम खत्म हुआ है? क्या आपके अंदर की वो नेगेटिविटी खत्म हुई है? नेगेटिविटी का मतलब ये है कि क्या आपके अंदर की जेलसी गई है, डेस्परेशन गया है, अटैचमेंट गया है, कंपैरिज़न गया है खुद के साथ या औरों के साथ, लोगों को देख के करने कि अरे मेरे पास तो ये है, ये तो बहुत छोटे लोग हैं। इस टाइप की फीलिंग आना। मैं ये नहीं कहती कुछ भी इसमें से गलत है, वो कहीं न कहीं हमने आस-पास के लोगों से, बचपन से, सोसाइटी से ये सारी चीज़ें सीख रखी हैं, ठीक है? तो बचपन से सीख रखा, अब चाहे किसी भी उम्र तक हो, लेकिन उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते कि क्यों आ रहा है अंदर, पर वो फीलिंग आती है, सबके अंदर आती है, हम सबके अंदर ये फीलिंग है। कोई इसके लिए डिनायल मोड पे नहीं जा सकता, ठीक है? तो ये सबके अंदर फीलिंग आती है। तो क्या ये सारी जो इमोशंस है इसको आपने क्लियर किया है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ़ एक किसी चीज़ को पा लेना नहीं है, ये आपके जीवन जीने का एक तरीका है, ये आपका एक माइंडसेट है। मैनिफेस्टेशन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, आपका माइंडसेट है। तो क्या आपने इन चीज़ों को ख़त्म किया है या सिर्फ़ आप झोला और बैग उठाए और सीधे आपने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया? तो वो बिल्डिंग 4 दिन नहीं चलेगी, 5वें दिन गिर जाएगी। तो ज़रूरी है अपने बेसिक को क्लियर करना, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक को क्लियर करना, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, अपने अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशंस है जो आपको और लोअर लेके जा रहे हैं, जो आपको मैनिफेस्टेशन से दूर लेके जा रहे हैं, जो आपको खुद से दूर लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। हमारी आत्मा का जो क्वालिटी है वो है पीसफुलनेस है, काइंडनेस है, कंपैशन है, करुणा है, लोगों में प्यार देना है, प्यार बाँटना है, दया दिखाना है ना? हमारा गिविंग नेचर है हमारे आत्मा का। तो ये जो सारी चीज़ों के ऊपर एक लेयर लग चुकी है, वो लेयर आपको, जब आप इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आते हैं, जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ आपको धीरे-धीरे करके ख़त्म करनी होती है। पर ये चीज़ तो आपको कौन बताएगा? ये सब कुछ जब आप ख़त्म करते हैं, तो आपको एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का, और चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन किसी की भी, इवन मैं कहती हूँ कि मेरी अचानक से कोई वीडियो और आपने देखा कि चलो ये टूल फॉलो कर लेते हैं, बट आपने बाकी सारी चीज़ें उसको नहीं समझी, तो क्या वो आपके लिए काम करेगा? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे टेक्निक्स और टूल्स को फॉलो करते-करते। इसलिए मेरे पास आते हैं ऐसे अजीब-अजीब, मेरे को कमेंट आते हैं, मेरे को मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि मैडम क्या बकवास चीज़ें आप बताते हो, कुछ नहीं होता, इसे हमने बहुत फॉलो किया है, आप लोग सिर्फ़ पैसा लूटते हो। क्योंकि आपका माइंडसेट ही वही है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप ये बोलोगे और मुझे बुरा नहीं लगता। मैं उनको ब्लेस करती हूँ कि ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाए सही टाइम पे। ये बेसिक क्लियर करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पहले ज़रूरी है, और इसी बेसिक को क्लियर करने के लिए मैं आप सबके लिए एक मैनिफेस्टेशन की क्लास लेके आ रही हूँ जो 10 जनवरी से शुरू है, जिसके अंदर
जैसे मैंने अपने बेसिक को क्लियर किया, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में इंटर हुई, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पहले से पता था। मैंने भी बहुत चीज़ें मुँह की खाई हैं, किया है, फ्रस्ट्रेट हुई, क्या ही बकवास चीज़ मैंने समझ ली अपने दिमाग में। लेकिन जब धीरे-धीरे चीज़ों को समझते गई, लोगों को सुनती गई, किताबों को पढ़ती गई, तो सारे बेसिक्स मेरे क्लियर हो गए। आपके बेसिक्स जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हैं, जो मैनिफेस्टेशन के हैं, कि आपको क्यों नहीं मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ठीक है? वो सब होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस लगती है इसकी, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती। आप मेरे साथ बैठ के चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, इनको डीप जाके समझेंगे। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आइए, बैठिए, कीजिए और जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊँगी कि ये स्क्रिप्टिंग ऐसे होती है, ये क्यों होती है ऐसे? क्या इसके पीछे आपके थॉट्स रहते हैं? क्या इसके पीछे आपको इंटेंशन सेट करनी है, वो सेट होती कैसे है इंटेंशन? गलत भी आते हैं ना इंटेंशन, हमें नहीं पता ये गलत है, लेकिन वो होते हैं। उनके उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे हो रहती है, बट वो हम कैसे समझेंगे? ठीक है? तो ये हर चीज़ मैं आपको अपने मैनिफेस्टेशन की क्लास में बताने वाली हूँ। प्लीज़ जॉइन दिस। इट डज़न्ट मीन कि आप अगर जो जॉइन नहीं कर सकते, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स को नहीं समझ सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए आप। अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए आप, और अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ने का वक़्त है, देन जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास, क्योंकि ये जर्नी मेरी जर्नी है। मैनिफेस्टेशन क्लास सिर्फ़ एक मैनिफेस्टेशन क्लास नहीं है, ये मेरी जर्नी कि मैंने कहाँ से चीज़ों को शुरू किया था और अब मैं कहाँ पहुँची हूँ। नाउ आई एम अ हीलर, मैं चक्रा हीलिंग करती हूँ, ठीक है? मैं नॉर्मल मेरे सेशंस रहते हैं, हीलिंग के सेशंस रहते हैं, जो मैं होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू लोगों को हील करती हूँ। चक्रा हीलिंग है मेरी। इसके अलावा मेरा मेडिटेशन है, मेरे सेशंस रहते हैं, पर्सनल सेशंस रहते हैं, ठीक है? तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मैंने इसको खुद से तय किया है, खुद पढ़ के, खुद समझ के, डिप्रेशन से खुद बाहर आके, हर दिन सुसाइड का थॉट लाके फिर सोचती थी नहीं, 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 नहीं जाना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो वो कुछ करना है कि जर्नी को लेके यहाँ तक पता नहीं ईश्वर ने मेरे लिए क्या चूज़ किया कि मुझे और कितना आगे जाना है, ठीक है? अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो आपको अगर जानना है कि मैंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, बेसिक चीज़ों को लेके कैसे मैंने शुरू किया जर्नी को, देन प्लीज़ जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास। वहाँ आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको डीप मेडिटेशन में लेके जाती हूँ, जो आप चीज़ों को खुद अपने आप विजुलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर कराऊँगी, जो कहीं एक गिल्ट रह गया अपने रिश्तों को लेके, अपने हेल्थ को लेके, अपने पैसे को लेके, वो सारी गिल्ट आपके अंदर से धीरे-धीरे निकलना शुरू हो जाएगी। वो बिलीफ सिस्टम जो आपके पुराने बने, वो धीरे-धीरे उस हीलिंग के साथ निकलना शुरू हो जाएँगे। इसके साथ आपकी प्रैक्टिस होगी प्रॉपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ग्रैटिट्यूड की, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, ग्रैटिट्यूड कैसे करते हैं, है ना? ईश्वर से अगर प्रे करना है और कुछ माँगना है तो उसको माँगा किस तरीके से जाता है, वो सिखाऊँगी मैं आपको। तो जिसको भी जॉइन करना है इस मैनिफेस्टेशन क्लास को, प्लीज़ जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास, जो स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से। मॉर्निंग में इसका सेशन रहेगा 4:30 टू 5:30, इवनिंग में रहेगा 9:15 टू 10:15। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेश्चन आंसर है, उसमें मैं आपको ये मौका देती हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस को पूछें, उसको क्लियर करें। क्योंकि अगर आप आए हैं और क्वेश्चंस अंदर लेके वापस जा रहे हैं, तो फिर मेरी मैनिफेस्टेशन क्लास का कोई मतलब नहीं है ना? तो आपको ये पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपने क्वेश्चंस को लेके आएँ, उसको पूछें और समझें और अपना आंसर लेके जाएँ। तो रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल नहीं है, आपको मेरे साथ हर दिन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सो जिनको भी ज्वाइन करना है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है वो मैंने आज ही कम्युनिटी में पोस्ट करी है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेरी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो मेरे आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस, आप उनको जाके देखिए, वहाँ से ऑलमोस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और जिनको मेरी एनर्जी के साथ, मेरी हीलिंग के साथ चीज़ों को हील करना है, आगे बढ़ना है, खुद को इम्प्रूव करना है, 2025 को बेस्ट बनाना है, यू मे जॉइन। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।